हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो फिर आज हम लोग हिंदी की टेस्ट सीरीज़ में तद्भव तत्सम के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से गलत तद्भव तत्सम युग्म का चयन करें। कलाई का तत्सम कलाची, कायर का तत्सम कातर, कुनबा का कुटुंब और क्या का किमह। तो ये पहले तीन करेक्ट हैं, लास्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि किम का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कौन सा, ना कि क्या। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है अधिष्ठाता एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा। तो अधिष्ठाता का तत्सम अधिष्ठातन, अधिष्ठात्र, अवगाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है अधिष्ठात्र। तो खा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अलक्त का तत्सम क्या है। तो इसका तत्सम अलाव, अलम्ब, आलता या कोई नहीं। अलक्त आई गेस ये तत्सम वर्ड ही है, तो यहाँ ये तद्भव पूछना चाह रहे होंगे। तो इसका अलक्त का तद्भव रूप इनमें से क्या है, अलाव, अलम्ब, आयता, आलता या इनमें से कोई नहीं। तो आलता जो है उसका तत्सम वर्ड होता है अलक्त। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तद्भव शब्द है, अंडी, अवगुण, उपमाता, अपर। इन चारों में से जो तद्भव शब्द है वो है अंडी, बाकी ये तीनों तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा तत्सम शब्द है, उच्चाट, उचाट, अंचन, क तथा ग। मतलब इन चारों में से कौन सा तत्सम है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अंचन जो है वो तत्सम है, बाकी सारे तद्भव शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गलत तद्भव तत्सम युग्मों का चयन करें। उपरोक्त का उपर्युक्त, ईख का इक्षु, उघटन का उद्घटन और उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उघटन, उद्घटन यही वाला रॉन्ग है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा तत्सम शब्द है, हरितकी, विभीतकी, त्रिफला या फिर सभी। तो ये जो चारों हैं मतलब तीनों, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, तो घा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अहिफेन और अपट किस प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, अर्थ तत्सम या फिर देशज। तो ये तत्सम शब्द हैं, तो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, काष्ठपादु शब्द का उचित तद्भव है, कठौती, कठपाया, खड़ाऊ या फिर काठपद। तो खड़ाऊ का जो तत्सम होता है वो होता है काष्ठपादु, तो गा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गलगति ये किसका तत्सम है, मतलब इसका तद्भव फाइंड आउट करना है, गलौटी का, गुलेल का, गिरगिट का या गवगाह का। तो गिरगिट का जो तत्सम होता है वो होता है गलगति, तो गा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। परखह, परसों, अर्ची, आँच, उपचक्षु, ऐनक, आर्य, आरंज। तो ये तीनों सही है, ये वाला रॉन्ग है, का रॉन्ग है, परखा, परसों ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चयन कीजिए। स्वक, सगा, भला, भद्रक, अवगाध, अवगाह, अचकन, कंचुक। इन चारों में से कौन सा रॉन्ग है, तो गा रॉन्ग है, अवगाध का अवगाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अमर बेल का तत्सम है, अम्लुवेत्स, अमर्त्य बेलिका, अजर वल्लरी या इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अमर बेल का तत्सम होता है अम्लुवेत्स का। क्वेश्चन नंबर 14, जिस प्रकार से अग्रप, अगुआ तत्सम तद्भव युग्म है, वैसे ही अट्टा एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव युग्म होगा अटारी, आटा, अड्डा, ख तथा गा दोनों। तो गा जो है अड्डा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अट्टा के लिए तद्भव है अड्डा। क्वेश्चन नंबर 15, उद्दंग, उपला, ऋणी यह तद्भव त्रयी हैं, इसका तत्सम त्रयी होगा, मीन्स इसके तत्सम फाइंड आउट करने हैं तीनों के तीनों वर्ड्स के। उत्संग, उपल, ऋणी, उद्दंड, उत्पल, ऋणी, उत्संग, उत्पल, ऋणिन या फिर सभी असत्य हैं। तो इनका जो करेक्ट तत्सम है वो है ऑप्शन नंबर गा में उद्दंग का उत्संग, उपला का उत्पल और ऋणी का ऋणिन। क्वेश्चन नंबर 16, औंदाना और औटाना का तत्सम युग्म चुने। उन्माद तथा उपवेष्टन, उद्विग्न तथा उत्पद्यते, उन्माद तथा उत्तापन, उत्पद्यते तथा उत्तापन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्माद तथा उत्तापन, औंदाना का उन्माद और औटाना का उत्तापन। क्वेश्चन नंबर 17, अपर शब्द एक तत्सम है, इसका तद्भव होगा ऊर्ध्व, ज्येष्ठ और अन्य। तो इसका जो तद्भव है वो होगा और। क्वेश्चन नंबर 18, एकोनविंशति, ऊनविंशति एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है 29, 19, 19 या फिर सभी असत्य हैं। तो 19 जो है उसका तत्सम होता है एकोनविंशति या फिर ऊनविंशति। क्वेश्चन नंबर 19, कंकड़ और कंकती
यह तत्सम युग्म है, इनके तद्भव युग्मों की पहचान कीजिए। कंगन और ककही, कंघी और कंगन, कंगन और कंघी, क तथा गा दोनों सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ। क तथा गा दोनों ही सत्य हैं, मीन्स कंकड़ होता है कंगन, कंकती होता है ककही। तो ककही को कंघी भी कहा जाता है, इसलिए का और गा दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो घा है वो राइट आंसर हो जाएगा। करवर्त्र और करपत्र शब्द तत्सम है, इनका तद्भव रूप होगा करवट और कपड़ा, करवट, करवट और कपाट, कार्यवर्त और करवट। तो राइट आंसर हो जाएगा करवट और कपाट। करवर्त्र का करवट और करपत्र का कपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। करेले का जूस मधुमेह की अचूक दवा है। तो इसमें से करेले का तत्सम फाइंड आउट करना है। कारुवेल, कारुवेली, कारुवेली या फिर कारुवेल। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ग मीन सी, कारुवेली। कारुवेली इसका राइट आंसर है। करेले का तत्सम होता है कारुवेली। तो इसमें देखिएगा कि मात्रा भी लगी हुई है छोटी की, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। कटार सी तीखी क्रोध की ज्वाला। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द है, मीन्स कटार का तत्सम फाइंड आउट करना है। करटार, कष्ठार, कट्टार, कुष्ठार। तो इसका राइट आंसर होता है कट्टार। कट्टार, कटार का तत्सम है कट्टार। कषण शब्द का उचित तद्भव होगा कसैला, कच्चा, कड़वा, ए और बी दोनों। तो ये ए और बी दोनों मीन्स कसैला और कच्चा दोनों के लिए जो तत्सम वर्ड होता है, इन दोनों के लिए ही तत्सम वर्ड कषण होता है। किंचिलिक शब्द का तद्भव रूप है किंचिका, किंचिलक, केंचुआ, कीचड़। तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चुनाव करें। गिरगिट, गलगती, ये सही है। खपाना, छेपड़, ये गलत है। खुरपा, छुरप्र, ये सही है। इस ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो खपाना, छेपड़, यही वाला ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26। शोध शब्द एक तत्सम है, इसका तद्भव रूप होगा शोभ, छोड़, खूंटा, छेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खूंटा। खूंटा के लिए तत्सम होता है छोड़। क्वेश्चन नंबर 27। खोज का तत्सम स्वरूप निम्नलिखित में से होगा शोध्य, गवेषण, अद्योत या फिर सभी सत्य हैं। तो खोज का तत्सम होता है शोध्य। क्वेश्चन नंबर 28। क्रिसर शब्द का सही तद्भव निम्नलिखित में से होगा खिड़की, कसर, खिचड़ी और केसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खिचड़ी। खिचड़ी का तत्सम होता है क्रिसर। जिस प्रकार खड़ाऊ का तत्सम काष्ठपादु है, उसी प्रकार गीदड़ का तत्सम शब्द होगा गृध, गृदड़, गृधड़ा, गोद्यड़ा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गृध। गृध जो है वो गीदड़ का तत्सम शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 30। गैरिक तथा घर्म तत्सम शब्द युग्म है, इनका तद्भव रूप होगा गोरस तथा घाटी, गेरु तथा घर्षण, गेरु तथा घाम या धूप, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवल ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी गेरु तथा घाम। गैरिक का तद्भव गेरु और घर्म का तद्भव घाम यानी कि धूप। क्वेश्चन नंबर 31। आसोच तथा आखा शब्द तत्सम तद्भव रूप है, इनका तत्सम युग्म होगा आशा तथा अक्षर, आश्विन तथा अक्षय, आशीष तथा अक्षर या फिर सभी गलत हैं। तो इनमें से सभी गलत हैं, इनका तद्भव इन तीनों में से कोई भी नहीं होता है। प्याज का तत्सम शब्द है पावेज, पलांडू, पलांजू या पलितम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पलांडू। प्याज का तत्सम पलांडू होता है। क्वेश्चन नंबर 33। पक्ष्म और पारपत्र तत्सम शब्द हैं, इनका तद्भव युग्म होगा पलक तथा परिपत्र, पक्ष तथा परपटी, पलक तथा पासपोर्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गा हो जाएगा। पक्ष्म का तद्भव होता है पलक और पारपत्र का तद्भव होता है पासपोर्ट। तो गा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। एड़ी का तत्सम शब्द है एड़िका, पोर्षणी, पर्षणी, परेषणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्षणी। एड़ी का तत्सम पोर्षणी। क्वेश्चन नंबर 35। पत्नी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा पुरोषी, कलत्र, पुरंध्री या फिर अर्धांगिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंध्री। क्वेश्चन नंबर 36। समर्पण शब्द एक अर्ध तत्सम रूप है, इसका पूर्ण तत्सम शब्द होगा प्रणिपात, प्रणिधाय, प्रणिधान या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क प्रणिपात, वो जो है पूर्ण तत्सम रूप है समर्पण का।
क्वेश्चन नंबर 37, अंगोछा या अंग प्रोछा यह सभी प्रामाणिक किंतु प्रचलित शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल तत्सम शब्द कौन सा है? गात्र आवरण, गात्र मार्जनी, गर्मछा या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा। गात्र मार्जनी अंगोछा का मूल तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, हसंती तथा अंगार शक्ति तत्सम शब्द है। इनका आम बोलचाल का शब्द है अंगीठी, अंगारक, दोनों या फिर कोई नहीं। तो अंगीठी के लिए ये दोनों तत्सम शब्द यूज किए जाते हैं, हसंती तथा अंगार शक्ति। क्वेश्चन नंबर 39, अचार एक देशज तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है आरचार, अनुस्वादु, संधितम या आश्चार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संधितम। ये बहुत ही डिफरेंट है, तो इसमें आप आरचार लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे, तो इसे लर्न कर लीजिएगा कि अचार का जो तत्सम होता है वो संधितम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, चिटकनी, सिटकनी यानी कि साकल, इसका शुद्ध तत्सम शब्द होगा श्रृंखला, संशोकिशा, अर्गला या फिर कुंडिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्गला। चिटकनी का तत्सम शब्द होता है अर्गला। क्वेश्चन नंबर 41, किंचित, कश्चित या तत्सम शब्द हैं। इनका तद्भव है कुछ, कितना, कौन, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ के लिए जो है वो किंचित या फिर कश्चित तत्सम शब्द यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से सही का चयन करें। कक्कड़, करकर, कुपच, कर्षण, कोश, कोश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यही रॉन्ग है, इसमें सिर्फ इन्होंने अल्फ़ाबेट अक्षर चेंज कर दिया है, इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चयन करें। किनकी, कड़िका, कटहल, कंठफल, कंकड़, करकर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा गलत है? तो कंकड़, करकर यही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, कर्तव्य शब्द तत्सम है। इसका तद्भव रूप होगा कारज, करतूत, करनी या फिर सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खा, कर्तव्य का तद्भव करतूत। क्वेश्चन नंबर 45, कच्छ वनस्पति क्षेत्र गुजरात की संपदा है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द तत्सम है। इसका तद्भव होगा कच्छ, कछार, कोछार या फिर मैंग्रोव। तो कछार जो है वो कच्छ का तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि खा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, कद्दुछड़ का अर्थ तद्भव रूप में है कदम्ब, कद्दू, कुनकुना यानी गुनगुना या फिर कई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कुनकुना या गुनगुना, कद्दुछड़ का तद्भव रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 47, काटी शब्द तद्भव है। इसका तत्सम शब्द है करती, कर्त्री, काठी या फिर सभी। तो कर्त्री जो है इसके लिए काटी शब्द तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कांच किस प्रकार का शब्द है? विदेशी, देशज, तद्भव या फिर तत्सम। तो कांच जो है तद्भव शब्द है, इसलिए गा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कलेवा, कलाई, कीड़ा और कठपुतली यह किस प्रकार के शब्द हैं? तद्भव, अर्ध तत्सम, विदेशी या अपभ्रंश। तो ये तद्भव शब्द हैं, तो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। कज्जल शब्द का उचित तद्भव चुने। काज, काजल, काजू या फिर सभी गलत है। तो काजल जो है उसका तत्सम होता है कज्जल, तो इसलिए खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तत्सम तद्भव का टेस्ट सीरीज 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।